भैया यहाँ पास देखो, पहला साइन थीटा। साइन थीटा क्या होगा भैया, फार्मूला वही है, लंब बटे कर्ण। ठीक, लंब कितना दिया भैया, लंब जो तुम्हारा है यहाँ पास tan थीटा, ये लंब 6 सेंटीमीटर दिया है, ये तुम्हारा 6 सेंटीमीटर दिया है, यहाँ पास लिख लो। जो लंब है वो कितना है, 6 सेंटीमीटर। ठीक, और जो आधार है वो आधार कितना है भैया, आधार 8 सेंटीमीटर, और कर्ण जो है वो है भैया 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। ठीक, तो भैया यहाँ पास लंब कितना है, 6 है, 6 बाई कर्ण कितना भैया 10, तो ये हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू 6/10। इसको सिंप्लीफिकेशन कर सकते हो, इसको काट दो 2 से, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। दूसरा भैया यहाँ पास कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है भैया, आधार बटे कर्ण। आधार कितना भैया तुम्हारा, आधार जो है वो क्या है 8/10। भैया tan तो ऑलरेडी गिवन है तुमको, tan तो ऑलरेडी दिया था। अब यहाँ पास तीसरा फाइंड करोगे, तीसरा क्या हो जाएगा, जो वो हो जाएगा कॉसेक थीटा। और भैया तुमको पता है जो कॉसेक थीटा होता है साइन का अपोजिट होता है, या उस फॉर्म में रख दो, कर्ण बटे लंब होता है। ठीक, कर्ण बटे लंब का मतलब कर्ण की वैल्यू 10 है, लंब की वैल्यू 6 है, तो ये हो जाएगा कॉसेक थीटा। फोर्थ जो है भैया, वो फोर्थ क्या है तुम्हारा यहाँ पास सेक थीटा। सेक थीटा, तो भैया यहाँ पास सेक थीटा का फार्मूला क्या है, कर्ण बटे आधार। ठीक, कर्ण कितना भैया 10 है, आधार कितना है 8 है, तो ये हो जाएगा सेक थीटा। ठीक, और लास्ट है भैया तुम्हारा कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या होता है भैया, आधार बटे लंब। ठीक, आधार बटे लंब, तो कॉट थीटा इक्वल टू आधार कितना भैया, आधार तुम्हारा 8 है और लंब कितना 6 है, तो ये हो जाएगा कॉट थीटा। ये 5 त्रिकोण थी। ठीक, नोट कर लो। रफ कर दें, ठीक है रफ कर रहे हैं। अब ये क्वेश्चन देखो दिया है, क्वेश्चन है यदि थ्री कॉट थीटा इज इक्वल टू 4
यदि 3 cot थीटा इक्वल टू 4 तो साइन थीटा कॉस थीटा तथा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। कॉस स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक भैया, यहाँ पास कह रहा है साइन, यदि 3 cot थीटा इक्वल टू 4 है तो साइन थीटा कॉस थीटा तथा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो भैया इसका हम लोग रिजल्ट आगे पढ़ेंगे, ठीक, अभी नहीं बताएंगे। आगे तुम्हारा जब 8.4 एक्सरसाइज पढ़ेंगे तो उसमें कुछ आइडेंटिटी होती हैं, इसमें इसकी सीधी वैल्यू दी होती है। ठीक, तो पहले यहाँ पास से हम इसका मान निकालते हैं। यह सलूशन क्या भैया, यहाँ पास हमको क्या गिवन है? गिवन दैट दिया है, क्या दिया है? दिया क्या भैया? 3 cot थीटा इक्वल टू 4। ठीक, 3 cot थीटा इक्वल टू 4 दिया है भैया। देखो इधर cot थीटा के में 3 मल्टीप्लाई है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड में, मतलब आरएचएस तरफ ले जाओगे तो ये क्या हो जाएगा? डिवाइड में। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? cot थीटा इक्वल टू 4/3, ये लिख सकते हैं। कोई दिक्कत? तो भैया cot थीटा इक्वल टू 4/3 होगा भैया। इक्वेशन इसको फर्स्ट मान लो, और हमको पता है cot थीटा इक्वल टू क्या होता है हमारा? cot थीटा इक्वल टू आधार बटे लंब होता है, आधार बटे लंब होता है। इक्वेशन सेकेंड मान लो भैया, कंपेयर कर दो, तुलना कर दो। समीकरण 1 तथा 2 की तुलना करने पर, तुलना करोगे भैया तो आधार कितना है तुम्हारा? जो आधार है वो कितना आया भैया? 4 सेंटीमीटर। और भैया जो लंब आया, लंब वो क्या 3 सेंटीमीटर आया। भैया क्या फाइंड करना है? एक हमको दिया नहीं, क्या कर्ण, हमको कर्ण की ज़रूरत होगी तो कर्ण ज्ञात करना है। ठीक, कर्ण ज्ञात करने के लिए तुमको किसकी ज़रूरत होगी भैया? पाइथागोरस प्रमेय। पहले यहाँ पास समकोण त्रिभुज बना लो भैया। हर क्वेश्चन में तुमको समकोण त्रिभुज बनाना है। ठीक, पहले यहाँ पास समकोण त्रिभुज बनाओ। ये हो जाएगा BAC। ये 90 डिग्री, 90 डिग्री जस्ट अपोजिट क्या होता है भैया? कर्ण होता है। ठीक, कर्ण होता है। और उसके बाद भैया हम इसको थीटा सपोज कर लें। यहाँ पास थीटा दिया ना, तो इसको हम थीटा मान के चल रहे हैं, ये थीटा है। तो भैया थीटा के सामने क्या होता है? लंब। ठीक, और जो शेष बचता है वो होता है हमारा आधार। क्या? आधार। ठीक, मतलब हाइपोटेनियस बेस परपेंडिकुलर। तो यहाँ पास भैया तुमको दिया है, तो अब यहाँ पास भैया कर्ण फाइंड करना है। आधार कितना दिया है? आधार भैया 4 सेंटीमीटर, ये तुमको 4 सेंटीमीटर गिवेन है। ठीक, लंब कितना गिवेन है भैया? लंब जो है वो 3 सेंटीमीटर गिवेन है। अब भैया यहाँ पास बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक, पाइथागोरस प्रमेय से। प्रमेय से या फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। तो भैया यहाँ पास देखो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक भैया, कर्ण का स्क्वायर
कर्ण हमें ज्ञात करना है तो कर्ण उसी तरह रखो, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू, भैया लंब कितना दिया है, लंब जो हमको गिवन है वो 3 सेंटीमीटर गिवन है, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। भैया 3 का स्क्वायर क्या 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 9 16 जोड़ोगे 25 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर चलो 25, तो कर्ण इक्वल टू अंडर रूट 25, कर्ण इक्वल टू भैया 5 सेंटीमीटर, कर्ण जो आया तुम्हारा वो 5 सेंटीमीटर आया। ठीक, कर्ण जो तुम्हारा 5 सेंटीमीटर आ गया भैया। ठीक, ये तुमको 5 सेंटीमीटर आ गया। अब इसमें कह रहा है भैया हमको क्या ज्ञात करना है, साइन थीटा ज्ञात करना है। तो साइन थीटा ज्ञात करने के लिए ये इसको नोट कर लो थोड़ी देर। साइन थीटा ज्ञात करने के लिए भी साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है, साइन थीटा का फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण जब होता है भैया तो लंब बटे कर्ण, तो साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण हो जाएगा। और भैया लंब की वैल्यू क्या दिया 3 दिया है, और कर्ण की वैल्यू क्या दिया भैया 5 दिया है, तो लंब बटे कर्ण तो क्या 3/5 हो जाएगा साइन थीटा। ठीक, और कॉस थीटा क्या हो जाएगा भैया, कॉस थीटा जो हो जाएगा वो आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण, आधार की वैल्यू क्या दिया भैया यहाँ पास 4 गिवन है तुमको, तो 4/5 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद कह रहा है ये दोनों फाइंड हो गया, फिर कह रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो भैया साइन की वैल्यू क्या निकालो 3/5, 3/5 को होल स्क्वायर रख दोगे, मतलब 3/5 को होल स्क्वायर करोगे प्लस 4/5 को होल स्क्वायर करोगे, दोनों को ऐड करोगे, सॉल्व कर लोगे, आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ पास, तो इसको हम रफ कर दे रहे हैं। भैया यहाँ पास देखो साइन थीटा, साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण, मतलब कहने का मतलब परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस। ठीक, इंग्लिश वाले CBSE वाले बच्चे देखेंगे जो CBSE बोर्ड से थे, वो होता है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस। ठीक, तो यहाँ पास भैया साइन थीटा, भैया लंब क्या है, लंब जो है वो 3 है, 3, कर्ण जो है भैया वो 5 है, तो ये तुम्हारा साइन थीटा आ गया। ठीक, एक आंसर आ गया ये। अब भैया दूसरा कॉस थीटा, ये कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण, मतलब बेस बाई हाइपोटेनियस। ठीक, कॉस थीटा इक्वल टू, भैया आधार कितना है, आधार जो है 4 है, और कर्ण कितना है भैया 5 है, 4/5 आ गया, ये आंसर आ गया दूसरा। तीसरा कह रहा है भैया, तीसरा जो कह रहा है वो कह रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, तो भैया यहाँ पास देखो साइन थीटा का मान क्या निकालो भैया 3/5, साइन थीटा का मान 3/5 निकालो, तो भैया यहाँ पास इसको लिख सकते हो तुम साइन थीटा का होल स्क्वायर, इसको प्लस इसको लिख सकते हो कॉस थीटा का होल स्क्वायर। भैया यहाँ पास देखोगे इसी है। ठीक, भैया साइन थीटा क्या तुमको गिवन है 3/5, यहाँ पास रख दोगे, पुट कर दोगे 3/5 का होल स्क्वायर प्लस ये कॉस थीटा यहाँ पास रखोगे 4/5 का होल स्क्वायर। अब भैया 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, प्लस भैया 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, और ये हो जाएगा 25। भैया देखो दोनों को डिनोमिनेटर सेम है, तो एलसीएम क्या 25 ही हो जाएगा, और जब डिनोमिनेटर सेम है तो भैया 25 से 25 डिवाइड होगा तो 1 आएगा, और 9 में 1 से मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या 9 हो जाएगा, प्लस भैया 25 में 25 डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, और 1 में 16 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या 16 हो जाएगा। अब भैया यहाँ पास 9 और 16 ऐड करोगे 25/25, ये कैंसिल आउट 1 हो जाएगा।